Hello all and welcome back to my channel, and in this tarot reading the question from tarot is what is the future of my spiritual journey। मेरी आध्यात्मिक यात्रा का फ्यूचर क्या है। आप लोग सभी लोग बल्कि हम सभी लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर है। अपनी स्पिरिट की ग्रोथ के लिए इस धरती पर हम सभी आए हुए हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर रहते हुए विशेष रिश्तों के माध्यम से लेसन्स को सीखते हैं, और ज़्यादातर मेरे को फॉलो करने वाले लोग ऐसे ही हैं जो अपने किसी विशेष कार्मिक रिलेशन को या अपने किसी विशेष लव रिलेशन को या फैमिली रिलेशन को लेकर चैलेंज फील करते हैं, और उनके इस चैलेंज में ही उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का राज छुपा हुआ है। और ऐसे लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स पुल किए हैं। रिसेंट पास्ट ऑफ योर फ्यूचर स्पिरिचुअल जर्नी, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड द फ्यूचर ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो चलिए देखते हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा था, कैसा है और कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक। और जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है 5 ऑफ लोटसेस यानी 5 ऑफ कप्स। रिसेंट पास्ट में जो आपके लिए कार्ड आया वो है 5 ऑफ लोटसेस कार्ड। ठीक है, 5 ऑफ लोटसेस या 5 ऑफ कप्स कार्ड जो है एक डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड होता है। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं मिल पाना, वैसा नहीं हो पाना, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चीज़ों का टर्न आउट होना 5 ऑफ कप्स को बताता है। एक ऐसी सिचुएशन आ जाए लाइफ में जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जल के खाक हो गया, भस्म हो गया है। इस तरह का एक रिलेशन आपकी लाइफ में रहा जिसने आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से हिला दिया, प्रभावित किया। ये जो कार्ड है इसके अंदर आप जो डिपिक्शन देख रहे हैं उसमें महादेव का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और उसमें से अग्नि निकल रही है जिसने कामदेव को भस्म कर दिया है। और यहाँ रति जो है वो विलाप कर रही है, शोक कर रही है। इस तरह का ये कार्ड का डिपिक्शन है। अब रति और कामदेव आपको पता है, आप उनको सोलमेट्स मान सकते हैं, ट्विन फ्लेम मान सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में हमको यहाँ दिख रहा है कि जो कामदेव थे उन्होंने महादेव को अपने वश में करने की कोशिश किया, यानी कि वासना, लस्ट ने स्पिरिचुअल या अध्यात्म को प्रभावित करने की कोशिश की, देवत्व को प्रभावित करने की कोशिश की, और बदले में जो देव शक्ति थी, जो शिव शक्ति थी, उसने उस वासना को, काम को भस्म कर दिया। और यहाँ पर जो फीमेल है, यहाँ पर वो विक्टिम की तरह, उसका कोई दोष ना होते हुए भी वो उस चीज़ को सफ़र कर रही है। इस तरह का डिपिक्शन दिया गया है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोगों में से बहुतों की लव लाइफ में इस तरह का कुछ घटनाएं घटी होंगी। आपका डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी वी कैन से ईगोइस्टिक हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, नार्सिसिस्टिक हो सकता है, और उसने किसी न किसी तरीके से इस पवित्र रिश्ते में कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की हो, और बदले में वो आपकी ज़िंदगी से आउट कर दिया गया डिवाइन के द्वारा। इस काउंटर पार्ट को आपकी लाइफ से हटा दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप बेटर डिजर्व करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था कि आपको ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग कर दिया जाए जो न ही अपने हित में आगे बढ़ रहा है, न आपके साथ आपके हित में वो आगे बढ़ सकता है, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी जो हिंडर कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे किसी मेल काउंटर पार्ट को डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव में, भगवान शिव ने या भगवान शिव शक्ति के प्रभाव में, या ट्विन फ्लेम एनर्जी हम जिसको बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्विन फ्लेम एनर्जी ने ऐसे किसी काउंटर पार्ट को आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया, जो कि इस वक्त में जिसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रही थी, उसका आपकी लाइफ से बाहर चले जाना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। इस घटना ने आपको बुरी तरह से तोड़ा होगा, मरोड़ा होगा, डेस्परेट आप हो गए होंगे, अपना बैलेंस भी आपने, इमोशनल बैलेंस भी आपने खोया होगा, ईश्वर को भी आपने बहुत कोसा होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब सारा कुछ आपकी लाइफ में घटा होगा। और इस रिलेशन के ख़त्म होने के बाद आपको ये लगा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप कभी वापस से फ्लॉरिश नहीं कर पाओगे, कभी बिना इस रिलेशन के सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
एंड ऑल उस तरह की चीज़ें मुझे आपके लिए बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो गया है, इस नुकसान से मैं कभी अपनी लाइफ में उबर नहीं सकती हूँ, इस तरह का कुछ रीसेंट पास्ट में या हो सकता है मे बी इन द लेट पास्ट आपने ऐसा फील किया होगा। इस रिलेशनशिप में, इस ज़िंदगी में आपने जो एक्सपेक्ट किए थी वो एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं मिली, जैसे पार्टनर आपना चाहा था वैसे पार्टनर आपको नहीं मिले, अपनी ज़िंदगी में जैसी ग्रोथ आप चाह रहे थे, जैसी प्रोग्रेस आप चाह रहे थे वो प्रोग्रेस आपको नहीं मिली, और आपको अपनी इमोशनल लेवल पर कह लें, फाइनेंशियल लेवल पर कह लें, रिलेशनशिप के लेवल पर कह लें, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स देखने को मिले होंगे, काफ़ी सेटबैक्स, काफ़ी फेलियर्स आपको देखने को मिली होंगी। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि 5 ऑफ कप्स में आपको पता है कि 3 कप्स लुढ़के हुए होते हैं और 2 कप पीछे से ही पड़े होते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर जाकर आपकी आँख खुली होगी कि ओके मैंने बहुत कुछ खोया है लेकिन सब कुछ अभी भी नहीं खोया है। आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि अगर मुझे ये सेटबैक मिला है, अगर ये फेलियर मिली है तो इसकी कोई बड़ी वजह हो सकती है। ईश्वर ने मेरे साथ अगर इतनी बड़ी घटना कुछ हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन रीज़न रहा होगा। ये समझ आपकी डेफिनेटली पास्ट में आपकी ज़रूर से जनरेट हुई है, आपके माइंड में ये थिंकिंग आपके आने लगी होगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने उस डिवाइन काउंटर पार्ट पे या उस ऐसे रिलेशनशिप पे था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से हटा दिया गया तब कहीं जाके आपका ध्यान खुला, आपकी आँख खुली, तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान के चक्षु खुले आपके कि दुनिया में मैं आई हूँ तो कोई बड़ा रीज़न के लिए आई हूँ, कोई बड़े कारण के लिए आई हूँ, कोई दूसरा उद्देश्य भी मेरी ज़िंदगी का हो सकता है। और आप उस उद्देश्य को ढूंढने के लिए और उस काम को करने के लिए और अपने डिवाइन पर्पस को ढूंढने के लिए आपने सर्चिंग स्टार्ट कर दी हो पास्ट में, ऐसा बिल्कुल डेफिनेटली इस कार्ड के थ्रू लगता है। इस कार्ड का ये मतलब भी है कि इस कार्ड के अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन है, यानी जो कामदेव है, उसको पूरी तरह से भस्म कर दिया गया और उनके उस इनकारनेशन को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके का उनका माइंड सेटअप था उसमें रहते हुए वो कभी भी एक डिवाइन पावर के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते थे। उन्होंने इतना कुछ बुरा कर दिया था कि उसके लिए कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती, कुछ चीज़ों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और आपको शायद इस स्टोरी में पता होगा कि रति ने कामदेव को पाने के लिए फिर बहुत सारी तपस्या की और अगले जन्म में उन्होंने उसको कृष्ण के अवतार में, जब काफ़ी स्टोरी है उसकी लंबी, तब उन्होंने अपने पति को पाया और दूसरे रूप में पाया, दूसरे जन्म में पाया। तो क्वाइट पॉसिबली बहुत सारे लोगों के लिए इस डिवाइन काउंटर पार्ट का आपकी लाइफ में जो रोल था वो वहीं ख़त्म हो गया। दोबारा अगले जन्म में आप इनको पाएँ तो पाएँ, इस जन्म में मुझे नहीं लगता पर्टिकुलरली इस रीडिंग के लिए कि इस रूप में इस जन्म में आप इनको फिर से प्राप्त कर सकेंगे। ये जन्म आपका इस डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जो आपका इंटरेक्शन था वो इस लेवल तक का ही था, यहीं तक का ही था, और आगे की जर्नी आपको अकेले करनी होगी, अपने आप को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट अगले किसी जन्म में जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, तब ये भी आपकी रीयूनियन हो पाएगी, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। दूसरा कार्ड, प्रेजेंट कार्ड। वाओ, वी हैव द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट कार्ड आपको सभी को पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कार्ड होता है, मेंटोरशिप का कार्ड होता है, ज्ञान प्राप्त करने का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंसाइट गेन करने का कार्ड होता है, आत्मबोध का ज्ञान करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, डिवाइन डाउनलोड, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन के साथ कनेक्शन का कार्ड होता है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप इस कार्ड में, मुझे लगता है कि इस सारी घटनाक्रम के बाद आपने बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, बहुत सारा आपने जर्नलिंग करना, लिखना, अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, अपने ऑब्स्टेकल्स को निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास आपने किए होंगे, और आपके अंदर एक प्यास जागृत हुई होगी खुद को पाने की और खुद को जानने की, आपकी प्यास जागृत हुई होगी। अपना रियल पर्पस आपने ढूंढना स्टार्ट कर दिया होगा। इस जर्नी में आपने हो सकता है कि आपको कोई मेंटोर मिले हों, कोई गुरु मिले हों, और आप उन गुरु के गाइडेंस में अपने एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट, एक जर्नी का एक जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, आपने स्पिरिचुअल हीलिंग का वर्क स्टार्ट कर रखा हो प्रेजेंट में, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और ये भी पॉसिबल है कि
इस जर्नी में ध्यान करते हुए, मेडिटेशंस करते हुए आपको कोई एंजल्स, एंसेस्टर्स या कोई स्पिरिट गाइड्स का आपको सपोर्ट मिल रहा हो, और आप ज़्यादा डिसिप्लिन हुए हों, लाइफ के प्रति ज़्यादा डिसिप्लिन हुए हों, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़्यादा कमिटेड हुए हों, बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपनी नॉलेज और ज़िंदगी के प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप इस समय में बढ़ा रहे होंगे, और इस वजह से आप काफ़ी पीसफुल होंगे, और आप जैसे हैं जहाँ हैं खुद को एक्सेप्ट करके इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी इस प्रेजेंट लाइफ को आप इंजॉय कर रहे होंगे, नेचर में समय बिता रहे होंगे। आप में भी कुछ क्रिस्टल हीलिंग करना, साउंड हीलिंग करना, नेचुरोपैथी, नेचुरल ट्रीटमेंट्स लेना, सॉलिट्यूड में टाइम बिताना। आपने अपना वर्क भी काफ़ी चेंज कर दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना करियर भी आपने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया होगा, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो प्रीचिंग करने का काम करना शुरू कर दिया होगा, जिन्होंने खुद दूसरे लोगों को गाइडेंस देने का काम शुरू कर दिया होगा। इस तरह की चेंजेस, ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में इस समय में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपकी लाइफ अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आपका खुद का नज़रिया, आपका खुद का पर्सनैलिटी ही कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो गई होगी इस दौरान, पास्ट और अभी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो। एंड देन द फ्यूचर, वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड। देखिए, जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा होना ही है। तो हमारे पास स्टार कार्ड है आपके लिए। स्टार कार्ड होप का कार्ड होता है, उत्साह का कार्ड होता है, और इंस्पिरेशन का कार्ड होता है। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली जिस तरीके के आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारी आप होप रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि आप जिस लेवल में हैं उससे बहुत बड़े लेवल पर जाएं। अगर अभी आप काफ़ी शांति में हैं तो और अधिक शांति महसूस करें। अगर अभी आप फुलफिलमेंट फील करते हैं तो फ्यूचर में आप और अधिक फुलफिलमेंट फील करें। अगर अभी आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को समझ गए हैं तो आप फ्यूचर में उस पर्पस को फुल्ली जीना शुरू कर दें। अभी आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, अभी आप नॉलेज डेवलप करें, उस नॉलेज और स्किल को लेकर आप अपनी लाइफ पर्पस को जीना शुरू कर दें, उस पर्पस को फुलफिल करना शुरू कर दें। फ्यूचर में इसकी बिल्कुल संभावना है। आपका डिवाइन के प्रति फेथ बढ़े, आपकी थिंकिंग थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हो जाए, आपकी इंट्यूशन हाइटन हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकें, आप डायरेक्ट स्पिरिट के साथ कनेक्ट होके गाइडेड वर्क कर सकें, यानी स्पिरिट आपको गाइड करेगी आपको क्या करना चाहिए, और आप ऐसे गाइडेड वर्क आप कर सकें। दुनिया के लिए आप एक एसेट साबित हो सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, उनकी जर्नी में आप लोगों की हेल्प कर सकें। आप पर्यावरण की, एनिमल्स की हेल्प कर सकें, ठीक है। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसमें आप सहयोग दे सकें कि उन चीज़ों को ठीक करने में, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पानी, जल, भूमि, वृक्षों की रक्षा के लिए, फॉरेस्ट बचाने के लिए, इस तरह के किसी एनजीओ वर्क के साथ आप जुड़ सकें, किसी सेवा कार्य के साथ आप जुड़ सकें फ्यूचर में जाके, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी दिखती है। आप अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट्स को, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, आपके एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। दुनिया में परस्पर प्रेम, परस्पर एक लव कनेक्शन फैलाने में, अनकंडीशनल लव की भावना फैलाने में आप सहयोग कर सकें, इसकी मुझे आपके लिए काफ़ी संभावनाएं नजर आती है। तो ओवरऑल आपका फ्यूचर काफ़ी हमें ठीक लगता है। स्टार कार्ड अबंडेंस का भी कार्ड है खूब, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से ये पोर हो रहा है, पानी गिर रहा है, यहाँ यूनिकॉर्न भी नज़र आ रहा है, स्टार भी नज़र आ रहा है। ट्रैवल कर सकें आप, ठीक है, मनचाही जगहों पर आप ट्रैवल कर सकें, मनचाही ज़िंदगी आप जी सकें, जो समय और जो क्वालिटी की लाइफ आप जीना चाहते थे, जो जिस तरह की फाइनेंशियल अबंडेंस, जिस तरह की स्पिरिचुअल अबंडेंस, जिस तरह के रिलेशन अबंडेंस आप चाहते थे, वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं आने वाले समय में भी आपके लिए हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल भले ही आपकी शुरुआत एक नेगेटिव पॉइंट से हुई हो, लेकिन आपने अपने आप को एक बहुत ही सही दिशा की तरफ सही समय पर मोड़ दिया है, जिसके वर्तमान में भी आपको परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, और भविष्य में इससे भी और अधिक अच्छे परिणाम मिलने की 100% संभावना है। तो ये थी रीडिंग आपकी, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून।
एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए।
तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं।
आप ज़्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा, उजाले की ओर ले चले, 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 उजाले की ओर ले चले। बाय।